सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणे अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। अनेक ब्रह्मा विष्णु और शिव। महर्षि मही सत्संग सुधा सागर। बंदौ गुरु पद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुन जासु वचन रवि करनिक। प्यारे प्रिय दर्शनों, परमात्मा की बड़ी कृपा है कि हम लोगों का जन्म भारत भूमि पर हुआ है। यह बड़ा ही आस्तिक देश है। उत्तर हिमालय से दक्षिण कन्याकुमारी, अंतर्द्वीप तक, जगन्नाथपुरी और द्वारका पूर्व से पश्चिम तक तथा सभी प्रदेशों में इस आस्तिक भाव की मान्यता है। जब से बच्चे का जन्म होता है तब से अथवा जब बच्चे अपने मुंह से कुछ बोलने लगता है, तोते की तरह बच्चे को माता पिता तथा अभिभावक ईश्वरवाची नाम सिखाते हैं। कोई राम राम, कोई हरि हरि, कोई शिव शिव आदि इस तरह के ईश्वरवाचक नाम कहलवाते हैं। किसी घर में सत्य नाम का आदर है, वे वह कहलवाते हैं। होता क्या है कि जैसे जैसे बच्चे को ज्ञान होता जाता है, वैसे वैसे ईश्वर के ज्ञान में वे मजबूत होते जाते हैं। पहले वे जानते नहीं कि राम राम, शिव शिव क्या है। माता पिता सिखाते हैं कि सबके मालिक प्रभु भगवान हैं, उन्हीं के ये नाम हैं। बच्चे के मन में बैठ जाता है कि ईश्वर है। कितने बच्चे कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है। तब माता पिता उनको ठाकुर बाड़ी में ले जाकर प्रतिमा दिखाते हैं कि यही ईश्वर है। कितने दयानंद स्वामी की तरह प्रौढ़ होते हैं तो तर्क वितर्क से और भी जानते हैं। ईश्वर का ज्ञान मामूली बात नहीं है। अंत में बच्चे अपने भी पढ़ते हैं कि ईश्वर सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। सगुण ठाकुरवारी की प्रतिमा को मानते हैं और निर्गुण का पता नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे गुरु मिलते हैं तो वे कहते हैं, ही निर्गुण नयन ही सगुण रसना राम सुनाम मनहु पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। निर्गुण हृदय अंदर की बात है। आँख से जो देखते हो वह सगुण है। जिह्वा पर सुंदर राम राम व शिव शिव है। यह कैसा हुआ? जैसे सोने के डिब्बे में सुंदर रत्न हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्गुण देखना चाहते हो तो अंतर्मुखी हो। आँख से सगुण को देखते हो, लेकिन इस आँख से स्थूल को देखोगे, सूक्ष्म सगुण को नहीं। सूक्ष्म सगुण को अंदर में देख सकते हो, जबकि उघर ही विमल विलोचन ही के दिव्य माया की दृष्टि होगा। सोने का डिब्बा कितना सुंदर, कितनी कीमत का होगा, लेकिन उसके अंदर उससे मूल्यवान पदार्थ है। सोने का डिब्बा सगुण है और निर्गुण सुंदर रत्न। तुलसीदास जी कहते हैं, दोनों देखने में चमकीले, सुंदर और बहुमूल्य हैं। दोनों का आदर करो। सगुण कहते हैं जो गुणों के साथ साथ है। जो गुणों के साथ साथ नहीं है वह निर्गुण है। अगुण अखंड अनंत अनादि जे ही चिंत ही परमार्थवादी। अगुण अखंड अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुण सो होई। इन दोनों को समझो। जो निर्गुण और अखंड है, जो उत्पन्न नहीं हुआ है, वही भक्तों के प्रेम से सगुण होता है। गुण का अर्थ है स्वभाव। स्वभाव तीन तरह के हैं, उत्पन्न करने, पालन करने और विनाश करने का। पर्वत को देखो, सागर को देखो, नाना वृक्षों को देखो, उद्भिज
अंडज पिंडज किसी को देखो, सूर्य चंद्र ताराओं को देखो, जो कुछ देखो तीन स्वभावों के अंदर हैं, सभी कभी न कभी बने हैं। यह उत्पादन रजोगुण का काम है, कुछ काल तक ठहराव होता है। यह पालन करने का काम सतोगुण का है, फिर विनाश होता है। विनाश दो तरह के होते हैं, एक परिवर्तन और दूसरा अत्यंताभाव। यह तमोगुण का काम है। जिनको हम नहीं देखते हैं उनको भी हम मानते हैं, इसके लिए भी यही बात है। वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा कि एक एक ब्रह्मांड में तीन तीन देव हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव। उन्होंने एक कथा कही कि मैंने ब्रह्मा जी से पूछा कि एक आप ही ब्रह्मा हैं कि और भी हैं? ब्रह्मा जी ने कहा अनेक हैं। मैंने कहा कैसे मानूं? तो ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा मैं रास्ता बता देता हूँ, तुम जाओ। वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी ने रास्ता बता दिया। वे उस रास्ते से चले। रास्ते में एक नारी मिली जो रो रही थी। वशिष्ठ जी ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि ब्रह्मा जी ने मुझसे विवाह करने का वचन दिया था, परंतु अब वे इसके लिए तैयार नहीं हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरे पिताजी तो झूठ नहीं बोल सकते। नारी बोली वे दूसरे ब्रह्मा जी हैं। यह सुनकर वशिष्ठ जी उस ब्रह्मा के पास गए और वचन देकर पुनः विवाह नहीं करने का कारण उनसे पूछा। वह ब्रह्मा बोले इस ब्रह्मांड का अभी प्रलय होने वाला है, इसके साथ मेरा भी प्रलय हो जाएगा, इसीलिए मैंने अस्वीकार किया है। आप शीघ्र यहाँ से भागिए, नहीं तो मेरे साथ आपका भी प्रलय हो जाएगा। यह सुनकर वशिष्ठ जी शीघ्रता से उस ब्रह्मांड की सीमा से बाहर अपने ब्रह्मांड में चले आए। यहाँ आते ही उन्होंने देखा कि वह दूसरा ब्रह्मांड शीघ्र ही उस ब्रह्मा सहित प्रलय को प्राप्त हो गया। आपके यहाँ गंगा की धारा है। कहते हैं कि राजा बलि को परास्त करने के लिए और देवताओं को राज्य देने के लिए भगवान विष्णु ने वामन का रूप धरकर विराट रूप दिखाया। उनके चरण की धोवन श्री गंगा जी हैं। दूसरी कहानी है कि एक बार ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। इसी भाव में वे विष्णु भगवान के यहाँ गए। भगवान विष्णु ने उनका आदर नहीं किया। उसी समय चतुर्मुखी ब्रह्मा ने देखा कि वहाँ अष्टमुख ब्रह्मा आए। तदुपरांत 16 मुख वाले ब्रह्मा पधारे, पुनः 32 मुख वाले, फिर 64 मुख वाले, फिर 100 मुख वाले आए। इसी भांति 1000 मुख वाले ब्रह्मा भी आए। चतुर्मुखी ब्रह्मा सबसे पीछे पड़ गए। तदुपरांत शिव जी पधारे। विष्णु भगवान के अनुरोध से शिव जी ने वहाँ तांडव नृत्य दिखाया। उस नृत्य और गान को देख सुनकर विष्णु के सहित सभी ब्रह्माओं की आँखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। वही अश्रु जल यह गंगा जी हैं। अनेक ब्रह्मा विष्णु और शिव होने के संबंध में संतों की वाणियों में भी हम पाते हैं। यथा कोटि विष्णु अनंत ब्रह्मा सदा शिव जेहि ध्यावहि, सोई मिल्यो सहज स्वरूप केशो आनंद मंगल गावहि। केशवदास जी। कोटि हैं विष्णु जहाँ कोटि शिव खरे हैं, कोटि ब्रह्मा तहाँ कथें वाणी। पलटू साहब। अनेक ब्रह्मा अनेक विष्णु और अनेक शिव जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दूसरी तरह कहा है, राम काम शत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, शक्र कोटि शत सरिष विलासा, नव शत कोटि अमित अवकाशा, मरुत कोटि शत विपुल बल, रवि शत कोटि प्रकाश, शशि शत कोटि सुशीतल, शमन सकल भवत्राश, काल कोटि शत सरिष अति दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूम केतु शत कोटि सम, दुराधर्ष भगवंत।
प्रभु अगाध सत कोटि पताला, शमन कोटि शत सरिस कराला, तीर्थ अमित कोट सत पावन, नाम अखिल अग पुग नशावन, हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि शत सम गंभीरा, कामधेनु शत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना, शारद कोटि अमित चतुराई, विधि शत कोटि सृष्टि निपुनाई, विष्णु कोटि शत पालन करता, रुद्र कोटि शत सम संघर्ता, धनद कोटि शत सम धनवाना, माया कोटि पर पंच निधाना, भार धरन शत कोटि अहिषा, निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा। अंत में चलकर कहा है कि निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहे, जिमि कोटि शत खत द्योत सम रवि, कहत अति लघुता लहे, एहि भांति निज निजमति विलास, मुनिष हरहि बखानहि, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सौ प्रेम सुनि सुख पावहि। यह कोटि कोटि की उपमा वैसी ही हुई जैसे सूर्य को करोड़ों जुगनुओं से उपमा दी जाए। राम सूर्य हैं और ये सभी जुगनू हैं। आकाश में आप तारे देखते हैं, ज्योतिषियों ने इसकी गणना की है। हिसाब के लिए कहा जाता है ईश्वर ऐसा है कि जिसमें सभी के सभी समाये हुए हैं, यहाँ तक कि नवशत कोटि अमित अवकाशा। समझिए कि क्या बात हुई। आकाश के अंदर तो सभी रहते हैं, लेकिन जिसके अंदर नवशत कोटि अमित अवकाशा है वह कैसा है। मालूम होता है कि तुलसीदास जी ने सगुण भाव में बताया है, लेकिन वह निर्गुण है। वह परम पुरातन परम सनातन है, आदि अंत रहित। उत्पन्न होने का सवाल ही जहाँ नहीं है, वह ऐसा होगा कि उसका आधार नहीं होगा। आधार पहले होता है और आधे पीछे। वह परमात्मा सर्वाधार है, उसी के अंदर हैं और सब के अंदर वह है। उसी को नवशत कोटि अमित अवकाशा और अगुण अखंड अलख अज जोई कहा गया है। वही सगुण बन गया, ऐसा नहीं। गुणों को संग ले लिया। उन तीनों गुणों का आवरण कितना ही बड़ा क्यों न हो, पूर्ण रूपेण उसको ढक नहीं सकता। यह आवरण साम्यावस्था धारणे मूल प्रकृति का है। त्रय गुण मई प्रकृति का विस्तार बहुत बड़ा है, उसको भी पार किए हुए हैं, जो उसी के लिए ही है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी कहा गया है। बचपन से जो राम राम शिव शिव कहते आए हैं, राम कहो वा शिव कहो, तुलसीकृत रामायण में शिव और राम दोनों का वर्णन है। जितना गुण राम का है उतना ही गुण शिव का भी है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में।